उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से कुविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ और दुष्टता के काम तथा छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता निकलती है। ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हर एक बुराई मनुष्य का मन से बाहर निकलता है। यहाँ पर लिखा हुआ भीतर से अर्थात मनुष्य का मन से कुविचार, कुविचार बोले कुविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ और दुष्टता के काम तथा छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता। आज का न्यूज़ यही सब आता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कुविचार। कुविचार में सारा अशुद्ध विचार आ जाता है। व्यभिचार, व्यभिचार का सोच विचार के कारण बलात्कार होता है ना। बलात्कार भी उसी से आता है। व्यभिचार का मन है तो बलात्कार करता है। तो बलात्कार, चोरी टीवी में नहीं देखता है क्या? हत्या आज फैशन हो गया है। हत्या, हत्या आज कॉमन बन गया है। पहले हत्या बहुत कम देखता था, आज झुंड झुंड का हत्या हो रहा है। किसी का भी हत्या कोई कर देता है। परस्त्री गमन, दुष्टता के काम, छल, धोखाबाजी। क्या है? छल। जो भी धोखाबाजी होता है, डुप्लीकेशन होता है, घूस, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ किस में आता है? कुविचार और छल में आ जाता है, दुष्टता में आ जाता है। कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, ईर्ष्या के कारण, निंदा के कारण लोगों का मुंह से निकलने का शब्द का कोई निंदा कर देता है अनावश्यक रीति में। अहंकार मीन्स प्राइड, मैं वैसा करूंगा, मैंने कर दिया, वो कर दिया, कर दिया, हम करेंगे। अहंकार और मूर्खता निकलती है। ये कहां से निकलती है? भीतर से निकलती है। आज का डेट के विषय में मैं आपको बोल रहा हूं। आज सारे दुनिया भ्रष्टाचार मिटाने के लिए निकला हुआ है। भ्रष्टाचार को मिटा रहा है। एक खूनी को अंदर कर दे रहा है तो दूसरा दो खूनी उत्पन्न हो जा रहा है ना। जेल भर सकता है, परंतु हत्या का वासना, स्वभाव लोगों के मन से हटना मुश्किल है। जेल भरा सकता है, लेकिन पाप कदम होगा क्या? नहीं। एक को आप जेल में अंदर करो, दो आदमी ऑलरेडी रेडी है, तो दोनों को करो तो चार ऑलरेडी रेडी है। तो यह संभावना नहीं है कि हम सत्य को स्थापित करें या फिर हम भ्रष्टाचार को मिटा दे, अधार्मिकता को मिटा दे। मनुष्य का बुद्धि से परे शब्द है भ्रष्टाचार को मिटा दे। ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य से ये काम नहीं हो सकता है। दुनिया हजारों हजारों सालों से दुनिया चल रहा है। पहले राजाएं देश में वास करता था। क्या उस समय पूरा शांति था दुनिया में? नहीं। दुनिया में शुरू से ही अशांति और शांति दोनों मिलते हुए चल रहे हैं। इसलिए किसी चीज को, असत्य को, भ्रष्टाचार को, झूठ को मिटाना का कोशिश सफल नहीं हो सकता है मनुष्य का। एक कटमल को मारेगा तो कितना कटमल वहां होगा? बहुत सारा कटमल उसमें से उत्पन्न होता है, ऐसे कहा जाता है। एगो कटमल को मारेगा तो उसी का खून से बहुत कटमल हो जाता है ना। तो उसी तरह मिटाना, असत्य को, झूठ को, अंधकार को संसार से मिटाना, मनुष्य का मिथ्या
सोच है, उसका मतलब ये सोच का कोई दम नहीं है, मिटा नहीं सकता है। क्योंकि बाइबल साफ रीति से कहता है, क्योंकि अधर्म और पाप और अंधकार मनुष्य का अंदर रहता है। कहाँ रहता है? आप उसको हथकड़ी लगा रहा है, जेल में ले जा रहा है, तो क्या उसका मन को हथकड़ी लगा रहा है कि हाथ को हथकड़ी लगा रहा है? हैं? तो उसका शरीर को मारने से उसका सोच विचार नहीं ना बदलेगा। हालेलुया। उस व्यक्ति को मार सकता है, परंतु उस अंधकार को आप नहीं मिटा पाएंगे। व्यक्तियों को मार मार करके खत्म करने से अंधकार दुनिया से नहीं मिटने वाला है। अंधकार को मिटाना है, असत्य को मिटाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, झूठ को मिटाना है, अधार्मिकता को मिटाना है, तो सिंपल वे में यही कहा सकता है, मनुष्य को ही मिटना पड़ेगा। मान लीजिए सारे मनुष्य खत्म हो गया दुनिया में, एक ही मनुष्य दुनिया में है, पृथ्वी में है, तब अभी अंधकार कहाँ है? उस मनुष्य के अंदर में है। समझ में आ रहा है? तो मनुष्य मिट जाने से ही अंधकार मिटेगा, क्योंकि मनुष्य का बाहर नहीं, मनुष्य का भीतर अंधकार रहता है। अब आपको अंधकार को मिटाना है, अंधकार को मिटाना है, अधार्मिकता को मिटाना है, तो वो कोशिश सफल नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य जब तक रहेगा तब तक अधार्मिकता और अंधकार दुनिया में कायम रहेगा। मनुष्य जब तक दुनिया में रहेगा तब तक दुनिया में अधार्मिकता और भ्रष्टाचार और अंधकार रहेगा। यदि पूर्ण रीति से उसको मिटाना है तो मनुष्य को ही मिटना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक साल आगे बढ़ने से चोरों को पकड़ने के लिए अच्छा सुविधाएं ज़्यादा हुआ है। अभी तो हर एक जगह सीसीटीवी भी लगाया हुआ है, बटन में सीसीटीवी, पेन में सीसीटीवी। करेगा कोई गलत काम तो सीसीटीवी में आ गया। हालेलुया। तो सीसीटीवी में आ गया तो उस चोर को पकड़ा है, परंतु चोरी तो हो ही गया है। किसी का खून करते, खून तो हो ही गया है। खून करने का उस घटना को आप कहाँ स्टॉप किया है? खून किया हुए व्यक्ति को आपने पकड़ा है, वो घटना नहीं स्टॉप हुआ, वो तो हो ही गया है। समझ में आ रहा? इसका मतलब यही है कि आज दुनिया में क्राइम को पकड़ने के लिए, अधार्मिकता को इन्वेस्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए नए सुविधाएं पहले जमाने से ज्यादा उपलब्ध है, फिर भी अंधकार और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अंधकार और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, अंधकार और ज्यादा। उसका मतलब आप कम करने से कम नहीं हुआ है, और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जितना लोगों को धमकी दे रहा है, जितना धमकी दे रहा है उतना ही लोग और गड़बड़ा जा रहा है। तो मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के अंदर से हमको देखना है, जब तक मनुष्य दुनिया में रहेगा तब तक ये अंधकार दुनिया में रहेगा, क्योंकि मनुष्य का भीतर से अधार्मिकता निकलता है। उसका पॉकेट से नहीं, उसका मन से निकलता है, उसका मन से निकलता है। तो इस कारण परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश करने के लिए आ रहा है, और वो पृथ्वी को नाश करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा परंतु मेरा वचन कभी नहीं ढलेगा। क्योंकि परमेश्वर को अंधकार मिटाने के लिए मनुष्य को समाप्त करना पड़ेगा ही। इसलिए अधार्मिकता को दुनिया में मनुष्य जीते जीते बंद नहीं हो सकता है। अधार्मिकता बंद होना है तो मनुष्य ही बंद होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन ऐसा आने वाला है, एक दिन ऐसा आने वाला है, सारे मनुष्य का लेखा इस अदालतों में नहीं, परमेश्वर का अदालत में पेश किया जाएगा। मनुष्य जीते हुए किया हुए हर एक अधार्मिकता परमेश्वर के सामने प्रकट किए जाएंगे। यहाँ सारे चोरी को, झूठ को,
पकड़ना मुश्किल है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जो चोरी किया, झूठ किया, अधर्म किया, वो पकड़ा नहीं जाता है, दूसरा कोई पकड़ा जाता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन आप और मैं मनुष्य की अदालतों के सामने से बच सकता है, बच निकलेंगे, परंतु परमेश्वर का अदालत के सामने से कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। परमेश्वर का अदालत के सामने से कोई भी मनुष्य अपना जीवन में किए हुए पापों से बच नहीं सकता है, कर्म से नहीं बच सकता है, क्योंकि परमेश्वर के पास मेरा और आपका जीवन का हर एक बातों का लेखा है। हमने क्या बोला है, हमने क्या किया है, हमने कैसे जीवन व्यतीत किया है, हम लोगों के सामने सामने पर्दा डाल करके जिंदगी चला सकती है, परंतु परमेश्वर के सामने से मैं और आप, कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं बच सकता है। प्रभु का अदालत के सामने सब लोग का एक दिन प्रकट होना और पेश किया जाएगा, उस दिन न्याय होगा। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसका 10वां वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसका 10वां वाक्य। क्योंकि हम सबको मसीह के न्यायासन के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए। अपने शरीर में जो भी भला या बुरे कामों को हमने किया है, हर एक बातों का लेखा मसीह यीशु का, परमेश्वर का सिंहासन के सामने देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है हम नहीं बच सकेंगे। यदि आप जीवित व्यक्ति हैं, आपकी आत्मा का न्याय है, इसलिए आप इसमें से नहीं बच सकता है। कई लोग सोचता है कि खुदकुशी करो, सुसाइड, तो हम बचेंगे, हमको कुछ नहीं देखना है। आप सुसाइड करने के बाद हम बच जाएंगे। सुसाइड करने से आप दुनिया से बचता है, परंतु परमेश्वर से नहीं बचता है, और जल्दी से प्रभु के हाथ में पहुंच जाता है। हालेलुया। इसलिए अच्छा है कि अपना कामों को अच्छा से करो और प्रभु के साथ में उठा लिया जाए। उस समय परमेश्वर का अदालत में मुझे और आपको पेश किया जाए, मसीह के न्यायासन के सामने मुझे और आपको पेश किया जाएगा। उस दिन मुझे और आपको लेखा देना पड़ेगा, और हर एक मनुष्य का लेखा उसके सामने देना पड़ेगा। यह पृथ्वी का अंत होगा, हर एक मनुष्य मिट जाएगा और मिटा दिया जाएंगे परमेश्वर, क्योंकि अधर्म को मिटाने के लिए परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य का अंदर में अधर्म होता है, इसलिए मनुष्य को मिटाना अनिवार्य है। इसलिए परमेश्वर उसके बाद में न्याय का सिंहासन को बैठा देगा। न्याय के सिंहासन के सामने हर एक कुल, गोत्र, जाति, भाषा बोलने वाले उस दिन प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे। वो न्याय के दिन आने वाला है। उस न्याय के दिन आने वाला है। उस न्याय के दिन आने से पहले ही ये सुसमाचार सारा जगत में प्रचार किए जाएंगे। ये सुसमाचार इसलिए सारे जगत में प्रचार किया जाता है कि लोगों को चेतावनी दे 3 विषय में, पाप का बोध और धार्मिकता और न्याय के विषय में। तो ये जानकारी मनुष्य को देने के लिए, जैसे कहा जाता है यीशु मसीह ही ऐसा एक व्यक्ति है दुनिया में सबसे ज्यादा नरक के विषय में बोला है, नरक और स्वर्ग के विषय में। स्वर्ग और नरक के विषय में सबसे अधिक बोले हुए दुनिया में व्यक्ति यीशु है। और बाइबल का अनुसार यीशु मसीह स्वर्ग से ज़्यादा नरक के विषय में ज़्यादा बोला है। अर्थात जितना बार स्वर्ग के विषय में बोला है, उससे ज़्यादा बार नरक के विषय में लोगों से बात किया है। हालेलुया। तो ये एक ऐसा बात है, नरक के विषय में लोगों को बोल दिया है,
तो क्या लोगों को डराने के लिए बोला है कि बचाने के लिए? कहा जाता है कि एक अच्छा मित्र किसी को कुछ बताता है, उसका जीवन के खतरे के विषय में वार्निंग देता है। वार्निंग दे रहे, मेरे दोस्त मित्र तू ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे करने से विपत्ति है। ये अच्छा दोस्त का काम होता है, दूसरा दोस्त को वार्निंग देना। लेकिन आतंकवादी या कोई दुष्ट व्यक्ति, शत्रु वार्निंग देता है कि थ्रेटनिंग देता, तुमको मार देंगे। वो क्या देता है? धमकी देता है। क्या है? धमकी और वार्निंग में, चेतावनी में फर्क है। धमकी और चेतावनी। यीशु मसीह ने नरक के विषय में बोल के लोगों को धमकी नहीं दिया है, यीशु ने नरक के विषय में बोल करके लोगों को चेतावनी दिया है। ये एक न्याय आने वाला है। हर एक प्राणी, मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना अनिवार्य है। इसलिए मन फिराओ, पापों से मन फिराओ और पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो और प्रभु तेरी आत्मा को स्वीकार करेंगे। और इसलिए हम अपने परमेश्वर के सामने जाने का समय छोटे से एक जीवन दिया है प्रभु ने। आप समझ रहा है कि हमको खाना है, कमाना है, अपने परिवार को चलाने के लिए ये जन्म है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिंदगी प्रभु ने आपको दिया है, इसका एक लेखा आपको प्रभु को देना पड़ेगा। आप जन्म ही नहीं हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। यदि आप जन्म हो गया है, आप आज जीवित है, तो आपका जीवन का लेखा प्रभु का सामना देना पड़ेगा। जो जन्म नहीं हुआ है उसको इसमें शामिल होने का आवश्यकता नहीं है। यदि आप जीवित मनुष्य होकर के आज जगत में हैं, तो आपके आत्मा का लेखा प्रभु के सामने देना पड़ेगा। आपके लिए एक अदालत इंतजार कर रहा है। दुनिया का अदालत से आप बच सकेंगे, परंतु परमेश्वर का जीवित अदालत से आप नहीं बचेंगे। सारे मनुष्य का क्रिया का न्याय होगा। देयर इज ए जजमेंट। हालेलुया। गॉड इज ए राइटियस गॉड। ये दुनिया का जज से बड़ा होता है परमेश्वर का जजमेंट। हालेलुया। वो मानुषिक जजमेंट नहीं है, वो आत्मिक जजमेंट है। इसलिए परमेश्वर ही सबसे सुप्रीम न्याय करने वाला है। वहां पर कोई पैरवी नहीं चलेगा। मैं फलाना जात का हूं, फलाना देश से आया हूं, मेरा गोत्र यही है, हमको पीएचडी मिला है, हम डॉक्टरेट किया है, हमने डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये वहां नहीं बोल पाएंगे। रिक्शा वाला और राजा को एक ही सिंहासन के सामने अपने जिंदगी को लेखा देने के लिए प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तुमने जो किया है अपने बुद्धि और संस्कार और अपने ज्ञान के अनुसार, जो अधर्म परमेश्वर के सामने किया है, अपने परिवार के सामने, व्यक्तिगत जीवन में, समाज में जो भी अधर्म किया है, उसको एक एक बातों का लेखा प्रभु के सामने देना पड़ेगा, बचेंगे नहीं। और राजा हो तो राजा को भी देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ही सबको बनाया है, परमेश्वर ही सबको बना करके अपने अपने जगहों में रखा है। धार्मिकता और सच्चाई, न्याय से यदि हम अपने जीवन को चलाएगा नहीं पवित्रता से, तो ये एक न्याय मनुष्य का इंतजार कर रहा है। अब बचेंगे नहीं है। कई लोग सोचते हैं मरने से बच जाएगा। नहीं बहन, मरने से बचता नहीं है, मरने से और खतरा में पड़ जा रहा है। हालेलुया। हमारी और आपकी आत्मा यहां वहां भटकता नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, मेरी और आपकी आत्मा परमेश्वर के सामने चले जाएंगे जीवित होकर के, और प्रभु का अदालत में पेश किया जाएगा। एक न्याय आने वाला है। अभी तक जगत में न्याय नहीं आया है, न्याय आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मान लीजिए एक अधर्मी व्यक्ति को आज हमारे सरकार उसको जेल में
पहुंचा देता है, उसको सजा देता है। इतना ही धार्मिकता और न्याय से हमारा देश का कानून तगड़ा है, तो क्या परमेश्वर के कानून, सारे देशों को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर का कानून कितना तगड़ा और बलवंत होगा। एक आदमी भी उसके सामने से नहीं बच सकता है, एक प्राणी भी नहीं बच सकता है। इसलिए आपका जीवन साफ करे और आपका जीवन शुद्ध रखे। इस संसार में कमाए नहीं कमाए, परंतु परमेश्वर के सामने एक पवित्र जीवन को चला के आगे बढ़िए। इसके लिए सोशल वर्क करने से काम नहीं चलेगा। यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने से मुक्ति मिलेगा, क्योंकि हमने अभी अभी गाया था, बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। हील्ड मीन्स मैं चंगाइयों को पाया, उसके विषय में नहीं बोला है। आंखों का चंगाई, रीढ़ की हड्डी का चंगाई, पैर और हाथ का चंगाई के विषय में बोले। आई एम हील्ड मीन्स मुझे मुक्ति मिला है, मेरी आत्मा को चंगाई मिला है। हालेलुया। यीशु मसीह खोड़े खाने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिला है। यस, एक मीडिएटर के बिना कोई भी मनुष्य बचेंगे नहीं है। हालेलुया। जब आपके पास ताकत नहीं है, दूसरा एक हाथ जब तक आपको ऊपर पड़ेगा नहीं है, तब तक मुक्ति असंभव है। यीशु का हाथ उतना ही बलवंत है, आपको नरक से स्वर्ग पहुंचा सकता है। हालेलुया। ये पवित्र वचन परमेश्वर का है। ये पवित्र वचन आज मेरा और आपके सामने रखा हुआ है। चुनौती मुझे और आपको है। हालेलुया। इब्रानी चैप्टर 10:31 को भी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। और दूसरा जगह में इब्रानियों में ही बताया हुआ है 9:27। एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। एक बार मरना और उसके बाद परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो शरीर में रहते हुए जो कुछ भी किया है उसका लेखा देना पड़ेगा। बचेंगे नहीं। सास और ससुर से बहू बच सकती है, परंतु परमेश्वर से नहीं बचेगा। पति से पत्नी बच सकता है, पत्नी से पति बच सकता है, माँ बाप से बच्चे बच सकता है, अपने बॉस से नौकर बच सकता है, डिपार्टमेंट में अपने सीनियर से, दूसरे साथ में काम करने वालों से हम बच सकता है, परंतु परमेश्वर से हम नहीं बचेंगे। इसलिए प्रभु न्याय के लिए आ रहा है। हालेलुया। दुनिया इसको तैयारियों को कर रहा है। आप इसको समझे नहीं समझे, इसमें कोई परवाह नहीं है। ये सुसमाचार स्वीकार करने के लिए ही सुनाया जाता है, लेकिन स्वीकार करे नहीं स्वीकार करे ये हमारे इच्छा के अनुसार है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन सत्य है। बाइबल में लिखा है जॉन चैप्टर 17 में परमेश्वर का वचन सत्य है, पवित्र है और वो सत्य है। आइए इस वक्त हम प्रभु को बस्ती में जाएंगे। प्रभु हम लोगों को आशीष करने पाए। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार हर व्यक्ति के सामने एक न्याय है। मनुष्य अपने किया हुए कामों को, शरीर में भला या बुरा, उसका लेखा देने के लिए मसीह के सिंहासन के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु, हम प्रभु में आने के बाद या फिर प्रभु में आने के पहले भी हम डरते हुए जिए, ताकि हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ में बने रहे। इसलिए प्रभु यीशु हम सबको आशीष करे। और धन्यवाद देता हूँ हमारे प्राणों के लिए, आत्माओं के लिए तूने क्रूस पर बलिदान किया है और तुझ पर विश्वास करने से मुझे अनंत जीवन दे दिया गया है। परंतु आज भी मेरे पास ये चुनौती है कि मैं जैसे खिलाड़ी अपने खेलने का समय अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्लियर रखता है और सेना में
भाग लेने वाले एक फौजी सेना अधिकारियों का रूल्स को, रेगुलेशंस को क्लियर करता है, वैसे मुझे भी उस नियमों के अनुसार आगे बढ़ना है, नहीं तो हम प्रभु का अनुग्रह से वंचित होने की संभावना है। इसलिए प्रभु आपको डरने के लिए हमें कृपा दे और आपके वचन पर चलने के लिए हमें अनुग्रह करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। कब आएगा, हम तैयार हैं प्रभु तेरे संग चलने को, दुख और आंसू से छुटकारा देने जल्दी ही आजा प्रभु। तेरे बिना कोई स्वर्ग के राज में कभी न पहुंच सकता, मार्ग सत्य और जीवन केवल तू ही है प्रभु यीशु। यीशु मसीह तू जल्दी आजा, हम तेरे ही आस लगाता, देखते देखते इस लंबी सफर जीवन का राह पर चलता। ना कोई घर है, ना कोई अपना, हमें सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ना कोई घर है, ना कोई अपना, हमें सब छोड़कर जाना। परदेशी है हम, थोड़े दिनों का मुसाफिर है दुनिया में। ना कोई घर है, ना कोई अपना, हमें सब छोड़कर जाना। परदेशी है हम, थोड़े दिनों का मुसाफिर है दुनिया में। यीशु मसीह तू जल्दी आजा, हम तेरे ही आस लगाता, देखते देखते इस लंबी सफर जीवन का राह पर चलता। यीशु मसीह तू जल्दी आजा, हम तेरे ही आस लगाता, देखते देखते इस लंबी सफर जीवन का राह पर चलता, जीवन का राह पर चलता, जीवन का राह पर चलता।